देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के शेष आपके सिलेबस के बारे में। यानी कि आप सभी को पता ही है कि जो 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है, उसके पश्चात से जो 70% सिलेबस है उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो बेशक लंबा होगा लेकिन सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाएंगी कि इंग्लिश का जो 70% सिलेबस आपको पढ़ना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अब क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे तो जब भी हम लाइव आएंगे वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, या फिर ये सारे पीडीएफ्स, इसके अलावा प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आइए आज हम क्लास 12th के अंग्रेजी का यानी कि इंग्लिश के संपूर्ण सिलेबस को अच्छे तरीके से जानते हैं कि बचा जो 70% सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए में आपके 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है प्रोज से किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा और कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला है ए वाला पार्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। वन पैसेज आपको वहाँ पे दिया जाएगा, दो पैसेज दिए जाएंगे जिसमें और कर दिया जाएगा, यानी कि उन दोनों में से किसी एक पैसेज का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसके लिए आपको 10 नंबर निर्धारित किए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन के लिए, रेफरेंस के लिए और कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको 30 वर्ड में देना है। इसके लिए भी 5 नंबर आपको निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ वोकेबुलरी से प्रश्न पूछा जाएगा उसी पैसेज से रिलेटेड, तो इसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, इसके लिए भी आपके 4 नंबर दिए जाएंगे। 4 वोकेबुलरी पूछा जाएगा, प्रत्येक वोकेबुलरी के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 4 नंबर दिया जाएगा। यानी टोटल प्रोज से आपका 19 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पोएट्री के बारे में। ठीक है, पोएट्री में आपका क्या पूछा जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वन एक्सट्रैक्ट, तो आपके एक तरीके से स्टेंजा दिया जाएगा, उस स्टेंजा का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, रेफरेंस देना है, कॉन्टेक्स्ट देना है। ठीक है, एक तरीके से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या हिंदी में कहते हैं। तो ये करना है आपको, 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा जिसके लिए आपको 7 नंबर निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से पोएट्री से आपको 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं हम शॉर्ट स्टोरी पे। शॉर्ट स्टोरी में ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सारी बातें बताएंगे। देखिए, शॉर्ट स्टोरी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स है, यानी कि 30 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और 2 पूछे जाएंगे तो प्रत्येक का जो नंबर होगा वो 5-5 नंबर का होगा, यानी 2 पूछे जाएंगे तो 10 नंबर आपको यहाँ से शॉर्ट स्टोरी से मिल गया। अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि है चौथा पॉइंट हमारा। इसमें लिखा गया है कि डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको सिमिली का, मेटाफोर का, पर्सनिफिकेशन का, एपिस्ट्रॉफ का, ऑक्सीमोरन का, इसके अलावा ओनोमेटोपिया का और हाइपरबोल का। तो इन सभी में से किसी एक का आपको जो है वो डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल्स देना है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपको देना है। तो इसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, यानी कि कोई एक आपको, मतलब यहाँ पे कोई एक का आपको डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल देना है। तो इसके लिए 4 नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं।
ठीक है, 2-2 नंबर। तो इस तरीके से सेक्शन 1 हमारा यानी कि सेक्शन ए हमारा फिनिश होता है। और सेक्शन ए में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने आपको आसानी से बता दिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ यानी कि ग्रामर सेक्शन की तरफ। तो ग्रामर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि जनरल इंग्लिश ग्रामर। जनरल इंग्लिश ग्रामर से आपके 8 नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे, जिसमें आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आउट ऑफ टू एनीवन। ठीक है, इसके अलावा सिंथेसिस से पूछा जाएगा 2 नंबर का प्रश्न। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा जाएगा 2 नंबर का प्रश्न। और इसके अलावा आपका सिंटैक्स से पूछा जाएगा 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा वोकेबुलरी पे आ जाते हैं तो साइनोनिम्स एंटोनिम्स के से 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे। होमोफोन्स से 2 नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे। और आइडम्स फ्रेजेस से 3 नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका वोकेबुलरी वाला सेक्शन भी खत्म होता है। वोकेबुलरी से 14 नंबर के टोटल प्रश्न पूछे आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं हम 7वें नंबर सेक्शन पे। 7वां नंबर में टोटल 3 प्रश्न पूछे आएंगे, 1, 2 और 3। अथवा दिया गया है, इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। या तो एक हिंदी का आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, या फिर आपको किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण देना होगा। इसके अलावा आपको ये वाला क्वेश्चन अगर करना आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तीनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर टॉपिक के बारे में, जो है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग आपका 12 नंबर का आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो एसे राइटिंग आपका 12 नंबर का आएगा। इसके अलावा 9वां टॉपिक है आपका अनसिन पैसेज। अनसिन पैसेज से भी आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, ज़रा देख लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक्स आप ध्यान रखेंगे, इस पे निबंध पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर हम बात करें प्रोज में, तो प्रोज में आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे पहला चैप्टर है ए गर्ल विथ अ बास्केट। ठीक है, विलियम सी डगलस इसके राइटर हैं। यहाँ पे राइटर लिखा गया है, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा गया है। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है ए फेलो ट्रैवलर। तीसरा पढ़ना है द होम कमिंग। चौथा पढ़ना है वुमेन्स एजुकेशन। इसके अलावा 5वां पढ़ना है हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको प्रोज में पढ़ना है। अब बात करते हैं कि पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, सर हेनरी वॉटन का पढ़ना है। इसके अलावा द ट्रू ब्यूटी, थॉमस क्रेव। इसके अलावा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके अलावा ए लेमेंट। उसके अलावा आपको पढ़ना है फ्रॉम द पासिंग अवे ऑफ अर्थर। और आगे पढ़ना है आपको माई हेवेंस। इसके अलावा जो ला बेल्डमसन्स मर्सी है, ये सारी चीज़ें हटा दिया गया है। कौन कौन चीज़ें हटाई गई हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द सॉन्ग ऑफ फ्री, ये भी स्वामी विवेकानंद का, ये भी चीज़ आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी पे। तो शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश का जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें जो है वो आपको गोल्ड वॉच पढ़ना है। इसके अलावा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ना है और द लॉस्ट वॉच पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको शॉर्ट स्टोरी में पढ़ना है। और रही बात इंटरमीडिएट के इंग्लिश ग्रामर की, तो वो जो मैंने आपको बताया अभी अभी, वही आपको ग्रामर के सेक्शन में पढ़ना है। तो यहाँ तक मैंने आपको इंग्लिश के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और आपके पेपर में किस टाइप से और कितने नंबर के प्रत्येक प्रश्न पूछे आएंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमने अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बताई कि नहीं। अब रही बात जो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए, इंग्लिश प्रोज में आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, आई एम जॉन्स हार्ट, ये हटा दिया गया है। पोएट्री में आपका जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एल्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसके अलावा ला बेल्डमसन्स मर्सी, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये हटा दिया गया है। पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस का वोल प्ले हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें हटाई गई हैं। बाकी 70% सिलेबस जो पढ़ना था वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है। सब्सक्राइब करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे, जिससे जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी इम्पोर्टेंट तैयारी कराई जाएंगी, सारे इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में कराई जाएंगी। तो ये तीनों काम आप ज़रूर कर लीजिएगा और जाते जाते अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।